नाट्यशास्त्र का उद्देश्य क्या था? नाट्यशास्त्र का उद्देश्य था लोगों का मनोरंजन, ठीक है? ताकि लोग अगर इस नाटक को देखें तो थोड़ी देर के लिए अपने दुखों को, अपने कष्टों को भूल जाएँ। जैसे फ़िल्मों में होता है, फ़िल्मों में हम देखने जाते हैं, तो जब हम पिक्चर हॉल में थिएटर में बैठे होते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए वो सब भूल जाते हैं। उस भूलने से क्या होता है, उससे हमारा जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो रिलैक्स होता है। रिलैक्सेशन के लिए हमें नाट्यशास्त्र की आवश्यकता है और इसीलिए इसकी रचना की गई। आज भी जब रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, तो लोग जाते हैं देखने, तो वहाँ जब जाते हैं तो थोड़ी देर वहीं रम जाते हैं, घर की चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए उस समय ये चीज़ साधन बनाए गए थे कि आदमी के पास रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ चीज़ होनी चाहिए। अब हमने नृत्य के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। अब हम जानते हैं कि नृत्य क्या होता है। तो अब आप लोग बताइए कि शिवजी जो नृत्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुना ही होगा सभी लोगों ने। श्याम अग्रवाल जी ने लिखा तांडव नृत्य, बिल्कुल सही। शिवजी जो डांस करते हैं उसको हमारे यहाँ तांडव नृत्य कहते हैं, ठीक है? चलिए बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए पार्वती जी जो डांस करती हैं उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? ये वो बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं होती है। पार्वती जी डांस करती हैं उसको बोलते हैं लास्य। आप यूट्यूब पे कभी सर्च कीजिएगा लास्य डांस, ठीक है? तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगे उसके। शिव तांडव के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन लास्य के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जब आप उसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको बड़े अच्छे-अच्छे वीडियो मिलेंगे लास्य डांस के। तो इस तरीके से जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं शास्त्रीय नृत्य जो हैं, वो कौन-कौन से हैं? वो हैं कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वीडियो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली। ये जो हैं हमारे यहाँ 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। मैंने कहा कि शास्त्रीय के बाद फिर लोक नृत्य आ जाते हैं, ठीक है? जैसे छंदों के बाद लौकिक छंद आ गए, वैदिक छंद के बाद। ऐसे ही लौकिक डांस आ गया। लौकिक डांस कौन-कौन से हैं? लौकिक डांस है भांगड़ा, गरबा, डांडिया। इनके लिए कोई बहुत विशेष नियम नहीं चाहिए, ठीक है? एक पर्टिकुलर स्टाइल है सीखने का और आप वो सीख लीजिए, आप ये डांस कर पाएँगे। तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब नाटक के क्या अंग होते हैं? अब हम बताते हैं कि नाटक के अंग क्या होते हैं। नाटक के जो अंग होते हैं उसमें सबसे पहला है नाटक की कथा। ये उसकी आत्मा होती है। किसी फ़िल्म में जो स्टोरी होती है, दैट स्टोरी इज़ द सोल ऑफ दैट मूवी। अगर पिक्चर की स्टोरी 2 कौड़ी की हो, तो भले ही उसमें अमिताभ बच्चन एक्टिंग करे, चाहे शाहरुख खान एक्टिंग करे, आपको वो फ़िल्म बकवास ही लगेगी। वो फ़िल्म आपको अच्छी लग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा ही मरी हुई है, उसमें कथा ही नहीं है, ठीक है? तो नाटक की जो आत्मा होती है, वो उसकी कथा होती है, स्टोरी होती है। स्टोरी इज़ वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा होता है इसमें पात्र। नाटक के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पात्र। पात्र यानी कैरेक्टर, ठीक है? फ़िल्म की स्टोरी बहुत अच्छी हो और हीरो 2 कौड़ी के हों, फिर? तब भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? पात्र का जो है, पात्र भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभिनय उसी को करना है और अगर एक्टिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। रोने का सीन चल रहा है और सामने वाला रोने की एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा, फिर क्या करोगे? तीसरा चीज़ होती है इसमें रस। रस हमारे यहाँ आगे हम जानेंगे रस क्या होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भाव बताए गए हैं। सुख है मतलब हास्य है, ठीक है? आपका क्रोध है, ये सब भाव हैं और इन भावों से रस निकलता है, जिसमें मनुष्य को आनंद महसूस होता है। तो वो जो रस है वो फ़िल्म में कितना है? रस की निष्पत्ति कितनी है? रस की निष्पत्ति से मतलब जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी। अब राजे महाराजाओं की तो बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, तो बाहुबली ही इतनी सुपरहिट क्यों हुई? और फ़िल्में क्यों नहीं सुपरहिट हो जाती इतनी? इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि बाहुबली में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जो डायलॉग्स थे, जो एक्टिंग थी, ठीक है? उस सब ने आपको बिल्कुल भाव विभोर कर दिया, आपको रस में डुबो दिया। जब युद्ध का सीन आता, तो आप में वीर रस की उत्पत्ति होती थी। जब रोमांटिक सीन आता था, तो आप में जो प्रेम रस तो होता है, ठीक है? उसकी उत्पत्ति होती थी। इस प्रकार से हर एक रस में उसने आपको डुबोया। जिस फ़िल्म में जितनी ज़्यादा रसों का समावेश होगा, वो फ़िल्म उतनी ही बड़ी सुपरहिट होगी। बिना रस निष्पत्ति के फ़िल्म हिट नहीं हो सकती, भले ही उसमें कुछ भी बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, चाहे कितनी बढ़िया एक्टिंग चल रही हो, चाहे कितनी बढ़िया स्टोरी हो। अगर वो फ़िल्म आपको टच नहीं करती है, रस निष्पत्ति नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे पंजाबी फ़िल्म है, पंजाबी के लिए पंजाबी सीखनी पड़ेगी आपको। ऐसे ही वो टच अगर आपको नहीं करेगी फ़िल्म, तो वो फ़िल्म चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, इट विल नॉट टच यू। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिसिंग रहेगा उसमें। और चौथी चीज़ है
अभिनय। ठीक है, पिंकू भाई जो म्यूजिक है ना, ठीक है, म्यूजिक सपोर्टिंग चीज है, ठीक है, नाटक का मुख्य अंग नहीं है। मुख्य अंग है कथा, पात्र, रस और अभिनय। ये चार मुख्य चीज हैं, बाकी चीजें सपोर्टिंग है। तो अभिनय क्या चीज है? अभिनय जैसे कोई फिल्म हो, फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन उस फिल्म में कैरेक्टर जो है, जो हीरो है, जो एक्टिंग कर रहा है, वो बहुत अच्छा ना हो, अभिनय उसका जो है वो एक्टिंग बहुत अच्छी ना हो, तो आपको कुछ मिसिंग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदी मूवी का नाम है चलो ड्राइवर। चलो ड्राइवर बहुत ही अच्छी क्लास फैमिली कॉमेडी मूवी है। उसकी स्टोरी भी ठीक है, उसमें जो कॉमेडी सीन है, कॉमिक सीन है, वो भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो एक्टर्स हैं वो कोई नए हैं, ठीक है, उनको कोई जानता नहीं है। तो क्योंकि उसमें एक्टर्स नहीं हैं, अगर उन्हीं एक्टर्स की जगह कोई अच्छा एक्टर एक्टिंग कर रहा होता उसमें, तो वो मूवी सुपरहिट हो जाती। तो इसलिए अभिनय भी नाटक का एक प्रमुख अंग है। तो ये जो चार चीजें हैं, पात्र, रस और एक्टिंग, अभिनय, इन चार चीजों की वजह से कोई नाटक या कोई फिल्म या तो हिट होगी या फ्लॉप होगी। अगली बार जब आप फिल्म देखने जाएं, तो इन चार पैमानों पर उसको रखिएगा कि भाई ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों के बेसिस पे आई विल डिसाइड वेदर दिस मूवी इज गुड, बैड, ओके ओके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, जैसे कभी खुशी कभी गम मूवी थी, लोग मूवी देखने गए, रोते हुए थिएटर से निकले और क्या कह रहे थे, पिक्चर बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया मूवी है। तेरे नाम मूवी, सलमान खान वाली, तेरे नाम मूवी में लोग बड़े दुखी होकर के निकले, क्योंकि एक्टर जो हीरो था वो मर जाता है एंड में, लेकिन फिल्म को कैसी बताया, बड़ी अच्छी बताया, सुपरहिट हो गई पिक्चर। ठीक है, तो क्यों हो गई? क्योंकि उसमें इन चारों चीजों के बेसिस पे वो फिल्म लोगों को टच की, अभिनय के लेवल पे, या फिर स्टोरी के लेवल पे, या फिर रस निष्पत्ति में, इन चार चीजों पे मूवी ने, जो देखने वाले थे, व्यूअर्स थे, उनको टच किया। तो ये हो गए नाटक के चार मुख्य अंग। ये हो गया आज का नृत्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्योतिष की। ज्योतिष की बेसिक क्लास है, ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। जिसको ज्योतिष का जे भी नहीं आता है, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है, इसके बारे में जान सकता है। जिसको ये सेशन लगता हो कि ये इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, वो इसको शेयर जरूर करे, ताकि जो लोग और हों ऐसी चीजों को जानने के इच्छुक, अपने शास्त्रों के बारे में जानने के इच्छुक, वो इन चीजों को पढ़ सके। ये नॉलेज है, ज्ञान है, इसका किसी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इसको जान सकता है और सबको जानना भी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं लाइफ के बारे में। तो जिसको अच्छा लगे वो इसको शेयर जरूर करें।